सोचिए उन 4 माँओं पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने आज से 4 दिन पहले अपने बेटे को ये कहकर विदा किया था कि बेटा परदेश जाना, ठीक से रहना, पैसे कमाना और घर पर भेजना, फिर हम घर पर जो है अपना रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम करेंगे। हमारी जो बीमारी है, हमारी बीमारी के लिए दवाई लाएँगे। घर में जो तुम्हारे बूढ़े बाप परेशान हैं, उनकी परेशानी कुछ कम होगी। ये कहानी है भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के महयामा की। आपको पता ही होगा, पूरा देश जान रहा है। आज से 4 दिन पहले कोलकाता से एक ट्रेन खुलती है चेन्नई के लिए, जिस ट्रेन का नाम होता है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो उड़ीसा के बालासोर में एक्सीडेंट कर जाती है। उसी ट्रेन में सवार थे अमरेश कुमार, राकेश कुमार, शर्मोद कुमार और सोनू कुमार। ये चारों एक दोस्त थे, चारों एक मित्र थे, चारों की जिंदगी एक साथ गुजर रही थी, चारों ने बचपन ही साथ बिताई थी। और किस्मत तो देखिए, कुदरत का कहर तो देखिए, या फिर कुदरत की क्या कुछ फैसला तो देखिए कि चारों ने जिंदगी अगर एक साथ बिताए तो चारों की मौत भी एक साथ हुई। वो ट्रेन की उसी बोगी में सवार थे जिस बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिस बोगी में सबसे ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा जाने गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक माँ बिलखती हुई, किस तरीके से एक बहन तड़पती हुई, किस तरीके से एक बाप और गांव के ग्रामीण आसपास के लोग तड़पते हुए। इतनी मर्माहत करने वाली तस्वीर है कि 4 दिन पहले इसी गलियों में, इसी जगह पर ये चारों लड़के घुमा करते थे, शाम में बैठा करते थे, दिन भर यहीं पर रहा करते थे। लेकिन आज चारों की बारी बारी से डेड बॉडी आ रही है, बारी बारी से उनकी लाशें आ रही हैं, बारी बारी से उनके मृत शरीर आ रहे हैं। अब सोचे कि उस गांव के ऊपर क्या बीत रहा होगा, अब सोचे कि उस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अब हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस बहन के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 4 दिन के अंदर अपने भाई को मरते हुए देखा, अपने बेटे को मरते हुए देखा, अपने बेटे को आंखों से ओझल होते हुए देखा। तस्वीरें इतनी गमगीन है, इतनी मर्माहत करने वाली हैं कि मत पूछिए। ये दर्द हम और आप महसूस नहीं कर पाएंगे, ये दर्द हम और आप बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम और आपने ऐसी पीड़ा नहीं झेली। 4 दोस्तों की कहानी थी, जो चारों एक साथ सफर पर निकलते हैं, कमाने के लिए चेन्नई जाते हैं। रोजी रोटी की घर में दिक्कतें थी, बेरोजगार थे, ये सोच कर निकले थे कि चलेंगे चारों दोस्त एक साथ चेन्नई में रहेंगे, वहीं पर पैसे कमाएंगे, वहीं पर अपने घर द्वार को जो है अच्छे से बढ़ाएंगे, भाई को पढ़ाएंगे, बहन की शादी करेंगे, माँ जो बीमार है उनकी दवाई के लिए पैसे जमा करेंगे, बूढ़े बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और फैसला करना था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। और देख ही तो लीजिए आप, इस तरीके से एम्बुलेंस में भर भर कर उनकी लाशें आ रही हैं, किस तरीके से एम्बुलेंस को देखकर उनकी मां चित्कार मार कर रो रही हैं, किस तरीके से एम्बुलेंस के सामने उसकी बहनें बेहोश हो रही हैं। ये तस्वीरें कितनी मर्माहत करने वाली है। ये तस्वीरें जिसने भी देखा वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। हर एक शख्स गमगीन हो गया, पूरा माहौल गमगीन हो गया, वो गलियां सूनी हो गई जिस गलियों में 4 दिन पहले खुशहाली थी। कभी नहीं सोचा होगा उस गली में रहने वाले लोगों ने कि 4 दिन के बाद ये गली इतनी वीरान हो जाएगी, इस गली में इतना मातम पसरेगा, जो 4 दिन पहले ये गलियां आबाद हुआ करती थी इन चारों दोस्तों की वजह से। इन चारों दोस्तों ने इस गलियों में ही अपनी जिंदगी गुजारी थी, और लगभग 20 से 25 साल के ये चारों लड़के, जिनमें 2 की शादी हुई थी, 2 अभी कुंवारे थे, 2 के तो बच्चे भी हैं, छोटे-छोटे 1 साल के 2 तो बच्चे भी हैं। अब आप सोचिए उस विधवा पत्नी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। अब सोचिए उस छोटा सा बच्चा बाप किसको कहकर बुलाएगा। ये तस्वीरें इतनी दर्द देने वाली हैं, ये तस्वीरें इतनी दुखदाई हैं कि हम शब्दों में ज्यादा बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कोरोमंडल एक्सप्रेस कितने घरों को उजाड़ गया, कितनी माओ को उसके गोद से बेटा छीन लिया, तो कितनी पत्नियों को विधवा बना गया, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी गलियां सूनी हो गई, कितने गांव में मातम पसरा। ये हम और आप महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।